हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी टू ईजीयर। मैं हूं सुनील सैनी और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज। आज हम सरल ब्याज बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, बिल्कुल ABCD से। जो सरल ब्याज की ABCD भी नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सरल ब्याज होती क्या है, साधारण ब्याज होती क्या। साधारण ब्याज जैसे मान लीजिए मिस्टर ए किसी व्यक्ति से 100 रुपये उधार लेता है और उसे हर साल 10 रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं। 10% ब्याज से उसे हर साल देने पड़ते हैं। तो यदि ये हर साल इसी मूलधन पर लगाई जाए ब्याज, यानी पहली साल 100 रुपये का 10% 10 रुपये, दूसरी साल भी इसी पर लगाई जाए, तीसरी साल भी इसी मूलधन पर लगाई जाए, ₹10। तो 3 साल का कुल मिलाकर के ब्याज हो गया, 3 वर्ष का कुल ब्याज हो गया 10 और 10 20 और ये 10 30 रुपये। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज लगाया जाता है, मूलधन पर ही ब्याज लगाया गया है। यदि ब्याज मूलधन पर ही प्रत्येक वर्ष लगाया जाए तो उसे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। SI निकालने के बाद अगर हमें अमाउंट ज्ञात करनी है तो अमाउंट बराबर P प्लस SI, P प्लस SI, इससे अमाउंट निकल आई। मान लीजिए P बराबर है 500 रुपये और रेट बराबर है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, टाइम बराबर है 4 वर्ष। तो पहले हम SI निकालेंगे। SI बराबर P यानी कि 500 गुणा R मतलब चार्ज और T मतलब 4 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16 पंजे 80, 80 रुपये ब्याज के हुए। यानी 500 रुपये पर 4 साल में 80 रुपये साधारण ब्याज के होंगे। अगर हमें अमाउंट निकालनी है कि 4 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, अमाउंट बराबर होगी 500 प्लस 80 बराबर 580। ओके डियर स्टूडेंट, आइए इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है 40,000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। तो यहां पर P बराबर है 40,000, R बराबर है 6% और T बराबर है 3 वर्ष।
तो इसका निकालेंगे SI। SI बराबर 40,000 गुणा 6 गुणा 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6×18, 6×18 चौक 72, 7200। अब इसकी मिश्र धन निकालेंगे यानी अमाउंट। मूलधन में मूलधन यानी 40,000, इसमें जोड़ दिया जाएगा 7200, तो ये बन जाएंगे 47,200। तो मिश्रधन हुआ 3 साल बाद 47,200। ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 रुपये पर 2.5 वर्ष में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज देना होगा। यहाँ पर केवल ब्याज ही पूछी है, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं पूछा। 50,000 क्या है, 50,000 है P, 2.5 वर्ष क्या है टाइम, और ये 12.5% क्या है R। हम निकालेंगे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर 50,000 मल्टीप्लाई 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई 12.5 को लिख सकते हैं हम 25/2। पच्चीस का आधा 12.5 और यहाँ 5 का आधा 2.5 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ डिवाइड दिया 250 बार कटा, यहाँ 2 का डिवाइड दिया 125 बार। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 125 गुणा 125, 125 गुणा 125 हो जाते हैं 25, 12 12 36, 3 12 12 12 और 3 15, 15,625। 50,000 पर 12.5% ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ 15,625। ओके डियर स्टूडेंट, आइए लेते हैं अपना अगला सवाल, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 50,000 रुपये पर कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 7500 रुपये होगा। तो अब इसमें हमें SI दे रखी है और R दे रखी है रेट, और ये प्रिंसिपल दे रखा है। इसने हमसे पूछा है कितने वर्ष में यानी टाइम। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI कितनी है 7500, P कितना है 50,000, R कितना है 5, T हमें निकालना है इंटू 100 अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे। तो T इज इक्वल टू 7500 इंटू 100 डिवाइड
50,000 इंटू 5, 4 जीरो से ये चारों जीरो कट गई, 5 से ये कटा 15 बार और 5 से ये कटा 3 बार। तो स्टूडेंट 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में ब्याज 7500 रुपये हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 10,000 रुपये पर 3 वर्ष में किस सरल ब्याज की दर से ब्याज 1800 होगा। अब यहां हमें रेट निकालनी है। ये दे रखा है प्रिंसिपल, ये दे रखा है टाइम, और ये दे रखी है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई 1800 है, पी 10,000 है, आर निकालनी है, टाइम 3 वर्ष दे रखा है, बटे 100। अब हमें आर निकालनी है। आर को यहीं रखेंगे, ये रख दिया। जो नीचे है वो ऊपर जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आएंगे। 1800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 10,000 गुणा 3। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 3 6 18 6, यानी कि 6%। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये 3 वर्ष में 1800 हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। तो 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में कितना गैप है? 2 वर्ष का। ये अमाउंट है 520, 520 से 568 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ब्याज जुड़ी हुई है वो 2 वर्ष की है। तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हुई? 2 वर्ष की ब्याज हुई 568 माइनस 520 बराबर ये 48 रुपये। जब 2 वर्ष की ब्याज 48 है तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी? 1 वर्ष की ब्याज 48 का आधा यानी 24 रुपये। अब इसमें 5 साल की ब्याज जुड़ी हुई है। अब 1 साल की 24 रुपये, तो 5 साल की हो जाएगी ब्याज 120 रुपये। और इसमें से अगर इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगी 400 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 400 रुपये पर 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको साधारण ब्याज की बेसिक चीज समझ में आ गई होंगी और मैं इसकी अन्य वीडियो लाता रहूंगा। इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।